want to give a little background about myself. मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। As our brother said that I have a cricket background. और हमारे भाई ने जैसे कहा है मेरे पास एक क्रिकेट का बैकग्राउंड है। So I played 25 years of really serious cricket in India. लगभग 25 साल का क्रिकेट खेला हूँ। Played for one of the best clubs in India. It's a club called Jolly Rovers in Chennai. Played for about 25 years for that club. और उस चेन्नई में एक क्लब है, उस क्लब के लिए मैं लगभग 25 साल खेला हूँ। And my best moments are to play alongside Sunil Gavaskar, Kapil Dev, Ravi Shastri, Mohammad Azharuddin, and all the big greats of Indian cricket. और मेरा एक अच्छा समय तब रहा जब मैं सुनील गावस्कर, कपिल देव और अजहरुद्दीन, एससी, रवि शास्त्री जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ में खेला हूँ। So that's an opportunity God gave me. But while I was playing, I was not a big believer until 25 years. और मैं जब खेलता था 25 साल तक मैं एक अच्छा विश्वासी नहीं था। At 25, while I was still at the peak of my career, और जो 25 साल मेरे जो खेल में मैं बहुत मतलब ऊंचे स्थान पर था, I became a follower of Christ. और उसके बाद मैं परमेश्वर यीशु मसीह का एक विश्वासी बना। I met the Lord as my savior. और मैं परमेश्वर का अपना मतलब विश्वास अपने प्रभु के रूप से ग्रहण किया। Then that was in 1983. और वो 1983 में था। And ever since I've been a lover of Christ and I've been a missionary in the world of sport ever since. और तब से मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हुए और इस जो स्पोर्ट्स के सिखाई में मैं आगे बढ़ते आया हूँ। And the journey of sports ministry has been so good all this time. और ये जो यात्रा जो मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में था बहुत ही अच्छा रहा अभी तक। I asked myself the question, why did God help me to play cricket? और मैं कई बार परमेश्वर से ऐसा सवाल पूछा हूँ, प्रभु आपने मुझे क्रिकेट खेलने में क्यों खुदावन प्रभु आपने मुझे ऐसा मौका दिया लेकिन फिर आप मुझे इधर लेकर आए। Because nobody in my family played cricket. और मेरे जो परिवार में कोई भी क्रिकेट नहीं खेलते थे। But God somehow enabled me to play cricket. लेकिन मैंने क्रिकेट खेला है। And He gave me that talent. और परमेश्वर And so I realized that God has a great plan for my life. और फिर मुझे समझ आया है परमेश्वर के पास मेरे लिए बहुत बड़ी योजना है। And therefore I started a ministry among sports people. और इसलिए उसके बाद में स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स की सेवकाई मैंने शुरू किया, जो स्पोर्ट्स में है उनके बीच में सेवकाई शुरू किया। As you all know, there's very few Christian people in cricket. और आप लोगों को पता है बहुत ही कम लोग हैं जो क्रिकेट में मतलब जो विश्वासी है। I think probably I'm the only one Christian cricketer who became a missionary. और मैं शायद मैं एकमात्र जो हिंदुस्तान में जो क्रिकेटर था और मिशनरी बना हूं। But it's been a great joy. But ये मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। And the sports ministry is doing so well all over India. और ये जो सेवकाई जो स्पोर्ट्स की वो बहुत ही अच्छा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। We have now sports ministry in about 560 districts out of the 722 districts in India. और 722 डिस्ट्रिक्ट में से 560 मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स की सेवकाई चल रही है हिंदुस्तान में। This is our big goal, to have a sports ministry team or a point person in every one of the 722 districts of India by the year 2021. ये हमारा दर्शन है जो लगभग 722 जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग पूरी तरफ एक डिस्ट्रिक्ट में हम स्पोर्ट्स की जो सेवकाई में एक रिप्रेजेंटेटिव हम चाहते हैं। Oh, nice to see Reverend Sharad Srivatsava played Ranji Trophy for Jammu and Kashmir. What a joy to be with you here. Yes, Pastor जी जो रंजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर से खेले हैं, शायद मैं देखकर बहुत आनंदित हूँ। You see, when you play cricket, you have to be extremely committed to the game. और जब आप क्रिकेट खेलते हो शायद आपके लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी समर्पण की आवश्यकता है। Let me give you an example. और मैं एक उदाहरण आपके लिए दूं। Many of you know India's captain Virat Kohli.
आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते हैं विराट कोहली को। Now, Virat Kohli is a champion cricketer, one of the best in the world. और इस वक्त वो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी है और एक बेस्ट खिलाड़ी है। But do you know how he becomes a best cricketer? और आप लोगों को पता है वो इतना महान खिलाड़ी कैसे बना? He does 3 times more fitness than anybody else in the Indian team. और ये उसके पास बाकी हिंदुस्तान की जो क्रिकेटरों से ज्यादा 3 गुना ज्यादा फिटनेस है उसके। Every day the Indian team will practice. और हर रोज हिंदुस्तान की जो टीम वो प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। They will practice from 8 o'clock to 11 o'clock. और वे लोग 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खेलते हैं। And then they will go to the hotel. और फिर वो होटल चले जाते हैं। But Virat Kohli alone, he will stay from 11 o'clock to 1 o'clock in the gym, again fitness, practicing fitness for 2 hours alone before he goes to the room. लेकिन विराट कोहली ऐसा एक व्यक्ति है जो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वो फिटनेस पर वो जिम में जाकर वो अपने आप को ट्रेन करते हैं। And that the reason is he wants to be the most committed guy and the best player in the whole world. और उसका कारण क्या है? उनके अंदर एक दर्शन है, एक समर्पण है, मैं हिंदुस्तान के और दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनूं। And that's exactly how we are Christians are also called to be. और ऐसे ही अनेक मसीह हमें भी परमेश्वर ने ऐसे ही बुलाया है। We are also called to be extremely good and competent as Christian workers in God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने ऐसे ही एक समर्पित एक व्यक्ति के रूप से प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया। God does not want us to be ordinary. और परमेश्वर नहीं चाहते हम लोग एक साधारण व्यक्ति बने। He wants us to be extremely committed to the cause of the gospel. और परमेश्वर चाहते हैं हम लोग पूरी तरह से समर्पित हो अब सुसमाचार के लिए। One of the problems with us is because we take it too casual. और हम में से बहुत सारे लोगों की समस्या ये हम लोग बिल्कुल साधारण लेते हैं सफाई को। We do not realize that we are in serious business. हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं। हम लोग एक बहुत ही एक सीरियस बिजनेस मतलब सेवा में है। We don't understand how important it is to be absolutely committed for the sake of the gospel. हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं और परमेश्वर की सेवकाई के लिए कितना समर्पित रीति से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। And Jesus spoke about this many times. और परमेश्वर ने बहुत बार इस विषय पर परमेश्वर ने बातें की। And he wanted us to be extremely committed to the gospel. चाहते हम लोग संपूर्ण तरीके से समर्पित हो। Let's look at the Bible for few minutes on this one. I won't talk long, but few minutes. स्मरण करते हैं। Many of us have very good intentions, but we don't follow up with good actions. हमारे पास बहुत अच्छे उद्देश्य है, लेकिन हमारा जो कार्य उसके लिए प्रतिक्रिया जो हम करते हैं वो सही नहीं है। In the book of Luke, we see Jesus preaching to many people. और मतलब लूक की किताब में हम देखते हैं यीशु मसीह प्रचार करते हुए। And he's talking to his disciples. और वे अपने मतलब चेलों से परमेश्वर बात करते हुए हम लोग देखते हैं। And as he's speaking to his disciples, और जैसे वे अपने चेलों से बात करते हैं, he sees a few people in the crowd. और वो अचानक उस भीड़ में कुछ लोगों को प्रभु देखते हैं। If you have your Bibles, you can take to Luke chapter 9. और यदि आपके पास बाइबल है, लूका के जो 9वां अध्याय को आप लोग देख सकते हैं। And we are looking only at Luke 9:57 to 62. और हम लोग लूक का जो 9 का 57 से 62 तक हम लोग देखने जा रहे हैं। It is a very familiar passage. और ये एक बहुत ही हम लोग सब जानने वाले एक वचन है। But it is a powerful passage. और लेकिन एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एक वचन है। But it is also a tough passage to listen to. और ये एक ऐसा कठिन एक वचन है सुनने के लिए। In verses 57 and 58, Jesus looks at the crowd. और यीशु मसीह वहां पर भीड़ को देखते हुए, and he sees many people standing as he's preaching.
और जैसे यीशु मसीह ने देखा बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हैं जब यीशु मसीह प्रचार कर ही रहे थे, And in the crowd, he sees one man. और उस भीड़ में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा, And he sees this man very excited. और उस परमेश्वर ने देखा एक व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होते हुए, And he sees passion in his eyes. और उनकी आंखों में वो एक प्रकार का कुछ एक समर्पण, एक इच्छा, एक प्रभु के लिए कुछ करने की एक इच्छा देखा उसने। And so Jesus thinks this guy is a good guy. और परमेश्वर ने सोचा ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। Oh, if only I have a man like him, it will be great for the kingdom of God. ऐसे एक व्यक्ति मेरे साथ हो, वो प्रभु की राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। If only this man were part of my team. यदि ये व्यक्ति मेरी जो टीम का एक हिस्सा बन जाए, If I have this man, यदि ये व्यक्ति मेरे साथ हो, he will be great. ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। And so this man looks at Jesus. He loves the teaching. और उस व्यक्ति यीशु मसीह की जो शिक्षा को देखकर बहुत He loves the preaching. He loves the preaching. उसकी जो प्रचार को देखकर वो बहुत ही मतलब आश्चर्य होकर खड़ा था। He loves the healing. उसने परमेश्वर की उस चंगाई को देखकर बहुत ही प्रभु से प्रेम कर रहा था। He is very excited. वो बहुत मतलब उत्साहित था। And he looks at Jesus. और उस वक्त वो यीशु को देख रहा था। And he says to him, और परमेश्वर को उसने देखकर कहा, Jesus, I love this. यीशु, मैं इससे पसंद करता हूं। I will follow you wherever I go. जरूर आपके पीछे चलूंगा कहीं भी आप जाएं। Oh, Jesus, I love this. प्रभु, मैं इसे बहुत पसंद करता हूं। I'm excited. और मैं प्रोत्साहित हूं। I love this. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'll follow you wherever I go. जरूर आपके पीछे चलूंगा कहीं भी आप जाएं। Jesus had one answer for him. और यीशु मसीह के पास एक जवाब। Foxes have holes. और परमेश्वर ने कहा, Foxes have holes. ओके, लोमड़ियों के पास It is verse 57. यस, लोमड़ियों के पास Anyway, foxes. ओके, बट ओके, आगे बढ़ो। Okay, the fox has a hole means the fox has a house. और लोमड़ियों के पास घर है। The birds have a nest. और जो चिड़ियों के पास घर है। But the Son of Man has no place to lay his head, he said. लेकिन परमेश्वर के जो पुत्र के पास सिर झुकाने के लिए भी जगह नहीं है। What he was saying is, do you see the fox in the field? Do you see it? क्या आप देखते हो जो लोमड़ियों को जो खेतों में? Even that fox has a house. और उनके पास भी घर है। The fox possibly has a family. और उसके पास शायद एक परिवार भी है। Tonight the fox will sleep comfortably. और वो जरूर आराम से अपने घर पर जाकर सोएगा। Do you see the birds? और ये आप चिड़ियों को आप देखते हैं। The bird has a family. और उसके पास एक परिवार है। The bird has a house. और उसके पास एक घोंसला है। It'll go and settle comfortably and sleep tonight. और वो अपने घर पर जाकर आराम से सोएंगे। But he says, you know what about me? You know about me? लेकिन आपको पता है मेरे बारे में? It's about 12 o'clock in the afternoon. और परमेश्वर कह रही है लगभग मतलब दोपहर की 12 बजे का वक्त है। I don't know where I will sleep tonight. और मुझे नहीं पता मैं आज रात को जाकर कहाँ सोऊंगा। I don't have a house of my own. और मेरे लिए अपना घर नहीं है। I may sleep on the beach side. और शायद मैं इस समुद्र के किनारे में जाकर सो जाऊं। I may sleep in somebody else's house. मैं किसी के घर में जाकर सो जाऊं। But I don't have a house of my own. मेरे पास खुद का घर नहीं है। I don't know where I will sleep tonight. मुझे नहीं पता है मैं कहाँ सोऊंगा। Are you okay with that? लेकिन क्या आप इस बात से सहमत है? That was Jesus' answer. ये है परमेश्वर के जो उत्तर। And we have to ask ourselves the question. और हमें एक प्रश्न पूछने की आवश्यकता है यहाँ पर। What about us? प्रभु, मैं कैसा हूं?
Bible scholars tell us that the boy went away sad. और उस जहां पर लिखा है, जो बाइबल के स्कॉलर्स इस प्रकार कहते हैं, वहां पर वो व्यक्ति बहुत ही दुख होकर चले गया वहां से, Simply because he wanted the comforts of the world. क्योंकि उसको उस दुनिया का सारे जो कंफर्ट की जरूरत था, His commitment was limited. और उसकी जो समर्पण बहुत ही छोटा था। But Jesus wanted extreme commitment from his followers and disciples. जो अपने जो विश्वास करने वाले, अपने पीछे चलने वालों से संपूर्ण समर्पण चाहते हैं। Very limited commitment. और इसके पास तो थोड़ा ही समर्पण था। Many of us, isn't it? आपको पता है कई सारे लोग ऐसे ही है। I love the preaching. मैं प्रचार पसंद करता हूँ, I love the teaching. मुझे शिक्षा पसंद है, I love the glamour. और ये जो दिखावा, लोग मुझे आदर करते, बस पसंद है। I want to be within the comfort zone. लेकिन मैं उस जो कंफर्ट जोन, वो जो अच्छे, जो बहुत ही कंफर्ट में मैं रहना चाहता हूँ। Limited commitment. और हमारे पास छोटा समर्पण है। That's the first man. ये पहला व्यक्ति है। The second man. और दूसरे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं Verse 59 and verse 60. और उस जहां पर 59 और 60 देखते हैं। Jesus said to a man, he looked at him and he said, follow me. परमेश्वर ने दूसरे एक व्यक्ति को देखकर कहा, मेरे पीछे हो ले। And the man said to Jesus, और उस व्यक्ति ने परमेश्वर को देखकर कहा, let me go and bury my dead father and come back. अब प्रभु, मैं जाकर अपनी जो मरे हुए पिता को मैं मतलब दफनाऊं, उसके बाद मैं आऊंगा। Jesus said to him, अब परमेश्वर ने उसे देखकर कहा, let the dead bury the dead. और प्रभु ने कहा, जो मरे हुए मरों को, जो मरे हैं, उनको दफनाने दो। You go and preach the kingdom of God. अब परमेश्वर की राज्य के बारे में प्रचार करो। Very tough words from Jesus. और बहुत कठिन शब्द है यीशु से। He wanted extreme commitment. उनको एक संपूर्ण जो समर्पण की जरूरत है। In the Jewish culture, और यहूदियों की जो रीति रिवाज में, a man could go out of this house, और एक व्यक्ति अपने घर से बाहर तब निकल सकता है, take up any responsibility, किसी भी जिम्मेवारी ले सकता है, only after his father died केवल जब उनके पिता की मौत के बाद। and he had buried his father अब वो अपने पिता को मतलब दफना दिया, and he fulfilled his obligations. कि जो जिम्मेवारी को उसने पूरा कर लिया, Only then he could go away. तब वो मतलब हो जा सकता है। So this man is in the crowd और अब वो ये व्यक्ति भीड़ में है, and he's listening to Jesus, ये यीशु के और देख रहा है, completely excited. और मतलब पूरी तरफ उत्साहित होते हुए, प्रोत्साहित होते हुए, I want to follow you. मैं यीशु के पीछे हो मतलब चलना चाहता हूँ। I love all that is happening. और जो चल रहा है उसको देखकर मैं बहुत मतलब प्रोत्साहित हूँ। Everything that is happening, I love it. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो कुछ भी चल रहा है। But let me bury my father and come back. लेकिन मुझे अपने पिता को जाकर Please, Jesus, wait. Allow me to die. Allow me to in my house for a few years. प्लीज रुकिए, मुझे अपने पिता को दफनाने दो, थोड़ा सा मुझे मेरे लिए रुकिए। Don't disturb me. प्लीज मुझे आप मत मतलब मुझे मत आप तंग करना। I can't come now. मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। Can I delay my commitment? क्या मैं अपनी जो आने का समय को और थोड़ा मतलब Can I bury my father and come back? मैं उनको दफना के फिर आऊं? Let the dead bury the dead, Jesus said. और यीशु ने कहा, जो मरों को मतलब जो मरे हैं वो दफनाने दो। You come and follow me, he said. आप मेरे पीछे हो ले, प्रभु ने कहा। When God called me into ministry, अब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई पर जब बुलाए, I told my father that when God is calling me into ministry, मैंने कहा परमेश्वर ने मैं अपने पिता को कहा था, मैं प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुला रहे। I was working in a big chemical company.
और मैं एक बहुत बड़े केमिकल कंपनी में नौकरी कर रहा था and they hired me for my cricket. और वो लोग इसलिए मुझे लिए हैं क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था And so I worked for that company for about 15, 20 years now. I worked. और मैं उस कंपनी के लिए लगभग 15-20 वर्ष मैंने उस कंपनी के लिए नौकरी किया But then God said, you must be in ministry. ईश्वर ने फिर कहा आपको अब सिखाई में आने की आवश्यकता है So I went and told my father. फिर मैं जाकर अपने पिता को कहा I said, Dad, I have to go into ministry. पिताजी मुझे सिखाई में अब जाना है And my father said, फिर पिता ने कहा over my dead body, you will go into ministry. और मेरी डैडी ने कहा मेरी जो लाश के ऊपर से तुम सेवकाई पर जाओगे He said, no, you should not go to ministry. तुम सेवकाई पर नहीं जा सकते हो Even if I die, you should not go, he said. मैं मर भी जाऊं तुझे सेवकाई नहीं करनी है I told him, sorry, Dad, if you have to die, you have to die. I have to go. यदि आपको मरना है तो आपको मरना पड़ेगा लेकिन मुझे तो जाना है सेवकाई के लिए I told my wife, अपनी पत्नी को बताया God is telling me to go to full-time ministry. ईश्वर मुझे कह रहे हैं मतलब पूरी समय सेवकाई पर जाओ I told her, my God has spoken to me clearly, I told her. और मैंने उनको कहा परमेश्वर ने मुझसे भरपूर तरीके से मुझसे बात की So my wife said, God has to speak to me also. मेरी पत्नी ने कहा प्रभु मुझसे भी प्रभु को बात करने दो So it took 3 years. और 3 साल और लगा But we are now in full-time ministry for more than 20 years now, full-time. लेकिन फिर परमेश्वर ने उससे बात किया अब हम लोग लगभग 20 साल से ज्यादा मतलब फुल टाइम सेवकाई में But in ministry for 35 years. लेकिन लगभग 35 साल से सेवकाई में हूँ Jesus said, let the dead bury the dead. परमेश्वर ने कहा जो मरे हैं Let those who are spiritually dead, let them take care of these useless things. आत्मिक रीति से जो मरे हुए हैं वो जाकर ये जिम्मेवारी को ले You are a man with a vision. आपके पास एक दर्शन है You follow me. आप मेरे पीछे हो ले Maybe we've been looking at Jesus. हम शायद परमेश्वर यीशु को किस नजरिए से देखते हैं We love everything, हम परमेश्वर यीशु के बारे में सब कुछ पसंद करते हैं but our commitment is delayed. लेकिन हमारा जो समर्पण कहीं ना कहीं अब भी देरी हो रही है The first man was limited commitment. और जो पहला व्यक्ति के पास एक थोड़ा सा समर्पण था The second man delayed commitment. और दूसरे व्यक्ति के पास एक देरी का एक समर्पण था I have to just speak it myself. So let me say, hold on, Reverend Paul. Let me just try and say this one. This one I have to say it together. मेरा फ्रेंड है वो उसका नाम राजन फोर्ट्रेस में काम कर रहा हूँ सो ही टोल्ड मी यू गुड फ्रेंड many years ago 20 years ago 20 साल के पहले he told me God is called I want to work with God full time commitment में I want to work for God good राजन जाओ यीशु के लिए मिनिस्ट्री के लिए जाओ I told him all that 20 years said, God is calling. I will go right time. Oh, right time आने के बाद I will go. He said, right time. अभी हो गया 20 साल हो गया. He called me about a month ago or 2 months ago. He called me. Rajan, how are you doing? Good, brother. Are you doing ministry? Still waiting, brother. I said, don't wait. Just be there. Still waiting. क्या है? Delayed commitment. Oh, Jesus doesn't want delayed commitment. उसको चाहिए पूरा commitment 100% commitment चाहिए अभी now God wants us to go now God's kingdom needs you now with full commitment that's why when Jesus looked at the eyes of this man आंखों में देखे he looked at the eyes and said young man आपके लिए बहुत talent है आपके लिए बहुत passion है but you're delaying आप delay कर रहा हूं don't delay let the dead bury the dead people who are dead people care no vision no dream nothing usko let them do this oh useless come let them do it but you do it he said that so I think we have to ask ourselves are we delaying our commitment is our committed पूछने की आवश्यकता है क्या हम लोग अपनी जो बुलाहट में देरी कर रहे हैं
Is our commitment limited? क्या हमारी जो समर्पण मतलब वो तोड़ा है? The last one I want to share now. आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ Verses 61 to 62. और उसके 61 और 62 पढ़ेंगे। Again, Jesus looks at a young man, और फिर दोबारा यीशु मसीह ने एक और व्यक्ति को देखता है very passionate young man. और जो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रीति रखते हुए प्रभु को देख रहा है He loved the teaching. और परमेश्वर की शिक्षा को बहुत पसंद करता है। He loved the preaching. परमेश्वर को देखकर सब कुछ करता है। Excited like all of us. और हमारी सबके जैसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित था। Very, very excited. I love the ministry. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सिखाए। So because every word that Jesus spoke was like a gunshot. और हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकल रहा था उसके लिए एक बहुत ही ऐसा मतलब अच्छी शब्द लग रहा। Every preaching touched his heart. हर एक शब्द उसकी हृदय को छुआ है। Very excited. और बहुत ज्यादा प्रोत्साहित। I will go wherever you go. प्रभु आप कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे बोलूंगा। I want to do good. मैं सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। So Jesus looked at him and said, follow me. और प्रभु ने उसको देखकर कहा मेरे पीछे हो ले। And the young man said, और उस जो जवान व्यक्ति ने कहा let me go and say goodbye to my family and come back. You read it. कहा मैं अपने परिवार को जाकर मतलब उनको बाय कर कर आता हूँ। And Jesus said to him, परमेश्वर ने उसे देखकर कहा he who puts his hand to the plow. और जो अपनी मतलब हाथ को उस अतोड़ में और वो अपने हाथ को डालते हैं आगे and looks back. और जो पीछे देखता है is not fit for the kingdom of God. और वो परमेश्वर की राज्य के लिए योग्य नहीं है। He said, hey, you're looking forward. आपको आगे देखना है। You want to do well. आपको अच्छा करना है। You want to do service for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करना है। You want to be committed. आपको समर्पित होना जरूरी है। But you're always looking back. आपको हमेशा पीछे देख रहे हो। The pull of the world is too high for you. आपको कई बार आपको ऐसा लगता है लेकिन आपको जो दुनिया आपको पीछे खींच रहा है। Your commitment is divided, my friend. आपकी जो समर्पण कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। You cannot have divided commitment. आपके पास एक टूटा हुआ एक समर्पण नहीं हो सकता है। If Virat Kohli has to be the best in the world, everyday commitment. और यदि विराट कोहली को एक अच्छे समर्पण की एक बेस्ट होना तो प्रतिदिन की समर्पण की जरूरत है। Every day. हर प्रतिदिन। Every day. हर प्रतिदिन। Do you know in Virat Kohli's house how they eat food? आपको पता है विराट कोहली के घर में वो कैसे खाना खाते हैं? Before they cook the food, और वो खाना that food will be measured. और वो उसको वेट किया जाता है। Only 100 grams. और केवल 100 ग्राम। He cannot eat oil. और वो तेल नहीं खा सकता है। He cannot eat whatever he wants. और जो कुछ भी वो चाहता है वो नहीं खा सकता है। Because he does not want divided commitment. और वो नहीं चाहता है मतलब एक टूटा हुआ एक समर्पण। I'm committed to be the best in the world. और मैं इस दुनिया में सबसे उत्तम और बेस्ट बनना चाहता हूँ। I cannot have divided. और मैं मेरा एक दो प्रकार का हृदय नहीं रख सकता हूँ। Do you know this weightlifting girl who won the silver medal for India now in the Olympic Games? आपको पता है जो weightlifting में जो सिल्वर मेडल जो जीती थी। And she said in an interview. और उसने इंटरव्यू में उसने ऐसे कहा था। They asked her. उनसे सवाल पूछा गया। What will you do first thing now after you won the medal? आप इस मेडल जीतने के बाद सबसे पहला चीज आप क्या करेगी? And she said, उसने कहा I will eat a pizza. और उसने कहा मैं पिज्जा खाऊंगी। Do you know why? आपको पता क्यों?
because for 8 years, वो 8 साल तक she did not and she could not eat what she wanted. और जो वो चाहती थी और वो जो पसंद है वो नहीं खाती थी, Because she wanted to be an Olympic champion. ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए ये समर्पण की जरूरत है। If we want to be champions for God, यदि हमें परमेश्वर के लिए चैंपियन बनना है, we have to be totally committed. हमें भरपूर तरीके से समर्पित होना जरूरी है। Okay, Reverend Paul, just hold on. Let me just finish with this and then I will do this, right? Thank you. Just hold on for a minute now. Okay, the last part, ये last part है. Last part में, Yeshu looked at the man, देखा, and he said, बहुत अच्छा आदमी, young guy, this guy is so brilliant. I want him for the kingdom of God. Follow me. He said, no, let me say goodbye to my family. For us, many of us, ये है problem है. Relationships, our friendships, our family, big time commitment, big time. The kingdom of God is there. अब है, बहुत काम है. North India में बहुत काम है. बहुत काम करने के लिए चाहिए. You have to do it. But हमारा family है, हमारा responsibility है, हमारे बच्चे हैं, हमारे so many पिता है, your mother and father. Oh, बहुत responsibilities है. God is saying, you know what? He who puts his hand to the plow, you want to do good work. आपका बहुत intention है काम के लिए. Intention बहुत है. But you know what? You're always thinking about your relationship. You have divided commitment. And tonight, this morning, we have to ask ourselves the question, मेरा का, Mom, for me, the question is, am I totally committed or is my commitment divided? Is it divided? So here's the story, the last story, and we'll finish. Elijah, आपको मालूम है, बहुत victory है Mount Carmel में, 800 prophets of Baal, he killed them, बहुत very big victory. Oh, victory की बात, what is he doing? He's going, because Jezebel said, tomorrow I will kill you. The cruel Jezebel queen, Aisa bola, tomorrow by 12 o'clock I will kill you. So he is going and hiding in a cave. And the angel of the Lord said, Kya, what are you doing here? No, I'm afraid. Both, I'm afraid now because she will kill me. He says, the angel of the Lord said, get up. Go, because I want you to anoint the prophet in Israel. I want you to anoint Elisha as the prophet. Elisha, आपका successor है, prophet in Israel. जाओ, आपको काम है, बहुत काम है. Get up and go. So Elijah is going. He goes away and he sees Elisha in the field. Elisha देखा, he's doing some farming कर रहा हूँ. So he sees Elisha there, and as he sees Elisha, he throws his robe. उसका वो robe है, he puts it on Elisha and says, Elisha, this is what God is telling. You will be the prophet in Israel. A prophet है Israel में. That is my job, to anoint you as the prophet in Israel. Elisha ऐसा बोला. This is what Elisha said. Let me go and say goodbye to my family and come back. In 2 Kings. Let me go and say goodbye to my family. Elijah said this. What have I done to you? मैं क्या किया? What have I done? I have come to anoint you as the prophet in Israel, Elisha. बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा position. A prophet in Israel. And you are telling me, let me go and say goodbye to my family. Your commitment is divided, Elisha. Sorry, Elisha, your commitment is divided. Elisha realizes, immediately Elisha को एक idea आया, a thought. What have I done? Mistake. So he cut the bull, he cut the farm equipment. There he burnt everything. And he told Elijah, I'm coming with you. मैं आ रहा हूं. I will come. I don't want divided commitment. I want full commitment. अभी आ रहा हूं. I'll be with you. I want to be the prophet in Israel. I'll do what God wants me to do. What is the application for us? We look at this and we say, divided commitment, limited commitment, and we say delayed commitment. What does God want us to be in North India? Good commitment, full commitment God wants us to be. Some applications, Pura. Jesus is talking about having right priorities in life. Aapka priority kya hai? Issue hai? Ministry hai? Priority. If you have Jesus as the first priority of your life, you will be fine.
Reverend Paul, can you translate as I so? Jesus is talking about having the right priorities in life. परमेश्वर चाहते हैं हमारे पास सही एक समर्पण हो। And we have to ask the question to ourselves. हमें अपने आप ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, If we want to reach North India, यदि हम उत्तर भारत को जीतना है, all the states that we represent, और हर जो स्टेट जहां से हम है, we must be having the right priorities in life. हमारे पास सही जो चुनाव होने की आवश्यकता है, Total commitment to you. और संपूर्ण जो समर्पण। Secondly, और दूसरा, we must put following Jesus as the number one priority of our life. हमारे पास परमेश्वर यीशु मसीह सबसे पहले उचित स्थान प्रभु यीशु को देना है। Family is important, but Christ is more important. परिवार, Family is important, but Christ and his priorities are also important. और परिवार जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर की जो बुलाहट और सेवकाई है। Following Christ means putting away every other commitment, every other hindrance away, and following Christ. चलने का मतलब सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलना, वही है समर्पण। There is a difference between being a follower and a disciple of Christ. और ये यीशु के पीछे एक विश्वासी बनकर चलना और यीशु के पीछे एक चेला बनकर चलने में बहुत फर्क है। We say this in cricket terms. A follower is a spectator. A disciple is a player. क्रिकेट में इस प्रकार हम कहते हैं, जो फॉलोवर, जो पीछे चलने वाला वो है जो स्पेक्टेटर, जो मतलब स्टेडियम में बैठकर देखता है, लेकिन जो चेला है वो खेलने वाला है। Last one, there is a big joy even though there is a cost to discipleship. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरी में, एक बहुत आनंद है इस बात में, यदि हम एक इस चेलेपन में कुछ बलिदान भी हम दें। The cost of discipleship is high. और जो बलिदान जो चेलेपन में बहुत उचित है। But the joy of being a Christian and a disciple is far higher than that. लेकिन उसमें जो खुशियां है वो उससे भी ज्यादा उचित है। The joy of building the kingdom of God is great. और परमेश्वर के राज्य को बनाने की जो खुशी है उस सबसे ज्यादा मतलब उत्तम है। Nothing can compare to the joy of being part of the builders of the kingdom of God. और जो परमेश्वर की जो राज्य मतलब बढ़ाने वाले की जो उसमें एक भाग लेने का जो खुशी किसी चीज के साथ बराबरी नहीं कर सकते हैं। If somebody asks me the question, यदि कोई मुझसे प्रश्न पूछे, do you want to be a Virat Kohli or you want to be a God? यदि आपसे मुझसे कोई पूछे आप विराट कोहली जैसे बनना चाहते हैं, प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, I want to serve him with total commitment. और मैं परमेश्वर को भरपूर तरीके से मैं उसकी सेवकाई करना चाहूंगा। May God bless all of us. परमेश्वर हमारे हर एक को आशीषित करे, so that we will have total commitment. ताकि हम लोग हमारे पास भरपूर संपूर्ण समर्पण है। Especially as we work with young people. जैसे हम लोग जवान बच्चों के साथ हम सेवकाई करें। Let me just pray and finish. Father, thank you for this afternoon. Thank you for the joy of being in your presence. Thank you, Lord. Help us to be totally committed to you, fully committed, Master, not delayed, not half, not divided, not limited, but completely committed, Father, with joy to serve you, Father. Thank you for the responsibility. We love you, Lord. In your name we pray. Amen. और फिर धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी, एक आधा अटूटा हुआ और प्रभु जी आप खुदावन प्रभु डिलेड कमिटमेंट नहीं लेकिन संपूर्ण खुदावन समर्पण हमारे और से हो प्रभु जी। प्रभु हर एक को प्रभु जी मदद करना यीशु के नाम से, आमीन। आमीन।